ये भी सभी महापौर बहनों के लिए जोरदार तालियां एक बार आप अपने स्वयं के लिए भी पूरे आनंद के साथ। रक्षाबंधन का पावन पर्व लगातार आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। सावन का महीना 12 ही महीना आते हैं, लेकिन सारे महीनों में पता नहीं चलता कौन सा महीना कब आया। लेकिन जैसे ही उमड़ते घुमड़ते बादल आए, जेठ की गर्मी तपती नजर आए और पीछे पीछे आषाढ़ के सावन का महीना आने के पहले ही अपने आप लग जाता है कि बहनों का ये महीना अलग से बहनों की आंखों की चमक से आकर्षित करता है कि कौन सा महीना आ रहा है। सारे महीनों का राजा अगर कोई है तो श्रावण मास है। हमें इस बात का आनंद और धूमधाम से झूमते झामते आने वाले सावन का एहसास भी ऐसे ही होता है। बहनें अपने मायके की तरफ निगाह दौड़ाने लगती है, अपने अपनी तैयारी करती है, उस आनंद में डुबाती है। और हमारे भी तो त्योहार इतने जबरदस्त हैं। त्योहार कहने के लिए तो 12 महीना और 13 त्योहार, त्योहारों की कोई कमी नहीं है। और त्योहारों का भी इतना अलग अलग प्रकार से है। हमारे यहाँ पर्व और त्योहार का भी अंतर है। पर्व कोई अगर समझना चाहे तो पर्व का मतलब एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, जिसपे उपास हो वो सारे पर्व। और जैसे त्योहार की बात आएगी तो रक्षाबंधन का त्योहार आप मिठाई खाओ, आनंद से सावन भी पूरा हो जाता और मिठाई खिला देते हैं। होली खूब त्योहार मनाओ, मिठाई खाओ। दिवाली ये कोई को समझ में नहीं आता। अंग्रेजी में एक शब्द है फेस्टिवल, वो पर्व त्योहार, इसमें अंतर नहीं मानेगा। हमारे यहाँ ये सारे आनंद है। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार, क्या घेवर, क्या फीनी, जो मिठाई बन पड़े अलग अलग प्रकार से। अपने प्रदेश में जब मैं भी घूम रहा हूं लगातार तो टीकमगढ़ की गुंजिया, उसका आनंद ही अलग है। क्या मस्ती से खिलाते हैं। और एक नहीं, हर एक जगह। अपने ग्वालियर में जाओ तो कौन से लड्डू, भातुरा के लड्डू अटल जी को भी पसंद है। जोरदार ताली बजाओ ये विविधता वाले प्रदेश के आनंद के लिए। हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर इन त्योहारों को मनाने की परंपरा अगर है तो त्योहारों की विशेषता भी है। हर त्योहार अपने आप में एक संदेश देता है, उसके पीछे संकेत छिपे हुए। हमारे जीवन में साल भर के अंदर कोई भी अपने में से कोई गुजर जाए, अपने में से कोई जिनका समय पूरा हो जाए, तो हमारे यहाँ आखिरी में होली में रंग डले, उसके बाद वापस नवीनता के साथ जीवन जीने की ललक प्रारंभ हो जाती। होली के बाद हम तो जानते हैं गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, लेकिन अधिकांश त्योहारों में जैसे आपने परम्बा माता की कहानी सुनाई, हमारे यहाँ माताओं से ही 90% त्योहार पूरे हो रहे हैं। भाई का त्योहार तो भूले भटके एक आध दो मने तो मने, नहीं तो नहीं मने। आप हर त्योहार के पीछे जाओ तो बहनों की ताकत और बहनों का त्योहार के पीछे अपने आप संबंध दिखाई देता है। नवरात्रि साल में 2 बार आएगी, शक्ति अर्जित करने का पूरा पर्व। ये नवरात्रि 9 दिन की, दशहरा बेचारा अकेला, दशहरा 10 दिन का मना ले, रावण जला के अलग बात है, लेकिन मनता तो एक ही दिन है। तो बहनों की ताकत को लेकर के और कैसे कैसे कल्पना की गई। वाकई में आपने सही कहा कि दुनिया में इतने सारे देश, लेकिन कोई देशों ने बहनों की इस ताकत को नहीं पहचाना। इसलिए 200 से ज्यादा देश है, लेकिन उस देश में मातृ शक्ति से जुड़ने वाला एकमात्र देश है जिसको बोलते हैं भारत माता की। यह हमारी मान्यता है, यह हमारा विश्वास, यह हमारी आस्था है। और केवल उसमें नहीं, देश, ये सौर मंडल में चले जाओ तो सौर मंडल में, सूर्य सौर मंडल में अलग अलग ग्रह होंगे, लेकिन सारे ग्रह बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, वो सब पुरुष आधारित है। लेकिन जैसे ही वसुंधरा का नाम आता है तो हम फिर अपनी वसुंधरा से मातृ संस्था को जोड़ते हैं, हमारी संस्कृति को जोड़ते हैं। इसलिए वसुधा के अंदर हमारे यहाँ तो सो के भी उठोगे तो सो के उठने के बाद धरती माता पे अगर चरण भी धरना है तो पवित्रता के साथ सीधे पांव निकाल करके माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करने की कामना करते हैं। ये पवित्र भाव दुनिया में कहाँ मिलेगा। हमारे यहाँ तो
अगर ये हमको पौधा भी लगाना है या कुछ भी करना है, खेती चलाना है, मकान बनाना है, तो मकान बनाने के पहले पंडित जी एक कुदाली चलाएंगे, लेकिन कुदाली चलाने के पहले दूध रखवाएंगे कि धरती माता को चोट लग गई होगी, इसलिए दूध डालो, वो उनके ऊपर एक तरह से लेप का काम करेगा। हमारे लिए नदी, पहाड़, पर्वत सब में अलग अलग प्रकार से जो सत्ता ढूंढी है, ये हमारा परस्पर प्रकृति के साथ संबंध बनाने के दिन है। पश्चिम के देश साल में एक आध दिन मान करके उनके अपने तरीके से वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन आज भारतीय ताकत, सनातन संस्कृति, आप बताओ हमारे लिए दिवाली में अगर पूजा होगी, धन संपदा चाहिए, तो लक्ष्मी मैया के बिना उद्धार हो सकता किसी का? हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी हम सब जानते हैं। ये नवदुर्गा की जो कल्पना की गई, और नवदुर्गा में भी अलग अलग स्वरूप है, एक जैसा नहीं है। जिसकी जैसी आराधना करना है, जिसको जो पाना है, वो अपनी वैसी देवी दुर्गा को कल्पना करेगा और उस तरह से वो उनकी पूजा करते हैं। और मुझे इस बात का आनंद है, ये 2 धागे का त्योहार रक्षाबंधन, इसका तो कहना ही क्या है, केवल 2 धागे का, लेकिन दुनिया में भारत का इतिहास गवाह है। अपने 2 धागे के पीछे बड़े से बड़े शासक की सारी तलवारें नीचे झुका करके इतिहास नया बनाने का अगर कोई ने अधिकार रखा है, तो ये रक्षाबंधन के पावन पुनीत त्योहार ने अपना मुकाम बनाया है। मैं इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हमारे लिए सरकारों का बनना, चुनाव है, जरूर बनना चाहिए। चुनाव में चुनाव जैसा काम है, निर्वाचन होगा, ये सरकार आएगी, वो जाएगी, वो सरकार आएगी, ये जाएगी, लेकिन सरकार का सरोकार अपनी संस्कृति के साथ होना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़कर होना चाहिए। आप आसपास के देशों की तरफ निगाह दौड़ा लीजिए, सारे देशों में उथल पुथल हो रही है, क्योंकि सब जड़ों से कट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है एकमात्र अपनी संस्कृति से जुड़ने की, अपने सनातन धर्म को मानने की। इसलिए सारे तीज त्योहार में हमारी सरकार ने तय किया है, ये त्योहार अपने घर में तो मनाएंगे, मनाना भी चाहिए, लेकिन त्योहार में सबसे आगे कोई रहेगी तो सरकार रहेगी। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सरकार के माध्यम से आनंद मनाए, सारी संस्थाएं मनाए। और एक दिन क्यों मनाए? सावन के महीने में अगर एक आध 2 बहन हो तो उस दिन बांध देगी राखी, लेकिन जब करोड़ों करोड़ों बहनें हैं, लाखों बहनें हैं, और ये चुनी हुई सारी जनप्रतिनिधि बहनें, आप अकेली नहीं हो। सही कहा भाई साहब ने, हमारे पीछे जो निर्वाचन की ताकत है, उस ताकत के भरोसे से हमारा सबका फर्ज बनता है, ये महीना केवल रक्षाबंधन के दिन शुरुआत का नहीं है। जैसे ही सावन शुरू हो गया तो समझो राखियां शुरू हो गई। अभी जैसे ही वहां आ रहे थे रक्षाबंधन पे, जिस स्टॉल पे जाओ, इस हाथ में भी बंध रही, दूसरे हाथ में भी बंध रही। अब तो मोबाइल का ऐसा जमाना है, मोबाइल का अपना ये कार्ड बनाने के लिए भी, लेकिन उससे बढ़कर के मुझे आनंद आया, जहां भी गुजरे बहनें राखी लेकर ऐसे आनंद से दौड़ रही है, जैसा लगा कि वाकई में आज ही रक्षाबंधन हो गया। आप सब राखी स्वीकार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। कल मैं मंडला में था, ये संपतिया बहन मां थी, इनने अच्छा फार्मूला बनाया, मेरे को बड़ा मजा आया देखने के लिए। इन्होंने जितनी बहनें आई थी, एक लंबी डोरी इकट्ठी की, उस कोने से इस कोने तक सबको राखी बंधवा दी रस्सी पे, और मेरे से कहा खींचो। अब खींचो, एक एक करके वो पूरी डोरी अपने तक आई। और हाँ, ये तो आनंद है, जितनी है वहां से बंधवाई। फिर एक फार्मूला और ढूंढा, आप सबके लिए काम की होगी। हमारी लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन आप सबके माध्यम से भी 25,000 बहनों की राखी बनी कि नहीं बनी? 25,000 जगह से ताली बजाओ, आज तक का एक रिकॉर्ड बना होगा। रक्षाबंधन से 10 दिन पहले एक साथ सारी बहनों ने, और पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन वो राशि के पहले सम्मान जो छिपा हुआ है, 1250 तो अपनी जगह थे, लेकिन 250 रुपये प्रति बहन को जो दिया गया, उसके माध्यम से जो अपना सगुन है, बहनों को भेंट है, हमारा स्नेह है, बहनों का प्यार है। इसीलिए वो जो 10 तारीख को पैसा डाला, उसके माध्यम से बहनों तक ये जो स्नेह पहुंचा है,
ये वाकई अद्भुत है। और इसका बड़ा प्रयोग फिर मंडला में कल किया इनने। मंडला में 3.5 लाख बहनें हैं अपनी अलग अलग स्थान पर, लाडली बहना। आपने आह्वान चलाया 3 दिन तक एक एक बहन के घर से एक एक राखी आना चाहिए। अब राखी भी आई तो कितनी आई अंदाज लगाओ। 3.5 लाख राखियां इकट्ठी करी बहन ने। जोरदार तालियां बजाओ। मंडला में इतनी सारी बहनों ने राखी इकट्ठी करी। ये हमारे लिए प्रेरणा है, सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए, कि अगर हमने अपनी इस योजना के अंदर भागीदार बनाया है, सबका प्रेम जोड़ा है, तो प्रेम की सीमा कितनी होना चाहिए। उनने 3.5 लाख मंडला जैसे छोटे से जिले में आपने इकट्ठे करके एक ढेर, वो क्या बड़ी बड़ी ढेर सारी आपने 3.5 लाख राखी इकट्ठी करी। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपनी मंडला आदिवासी अंचल की बहनों के लिए। हमें इस बात का गर्व है। हमारे जो दुश्मन है वो जो सोचना चाहे सोचे, लेकिन ये सच्चे अर्थ में सनातन धर्म और हिंदू परंपरा मानने के उदाहरण है। जोरदार ताली बजा। अपने आदिवासी परिवार से जो संदेश आया है, इसने सारे संकेत दिए कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। ये हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों की आस्था है, हमारा अपना प्रेम है। मुझे इस बात का आनंद है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब सारी बातें इसमें आ गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज आपने यहां पर इस सिंगल क्लिक के माध्यम से टीडीआर का लोकार्पण किया। ये टीडीआर, एक बार जोरदार ताली बजाओ स्थानीय शासन मंत्री और पूरे विभाग के लिए। ये टीडीआर का लोकार्पण यहाँ की सारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद को अपनी, अरे जरा रोक दो भैया, अभी मत बांटो, ये रोको, अभी थोड़ा रोक दो, बाद में देना। अभी बहन जी जरा रोक दो सबको। तो ये जो आज आपने यहाँ पे टीडीआर का लोकार्पण कराया, 10 साल पहले, 15 साल पहले सड़क चौड़ीकरण के आधार पर इंदौर में, उज्जैन में, जहां जहां भी चौड़ीकरण हुआ तो मुआवजा देने को लेकर के टीडीआर का एक मुद्दा था कि हम अपना एफआईआर बेचेंगे और ये उसके माध्यम से काम कराएंगे। लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, आज के बाद 24 मीटर से बड़ी सड़कों का कौन कौन से शहर है भाई साहब? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा। जोरदार ताली बजाओ। ये सारी नगर निगम के अंदर, और इस क्रम में आगे 16 नगर निगम में जाएगा ये अधिकार, जिसके माध्यम से अब हमारे लिए भविष्य में चौड़ीकरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मकान की 1 इंची जमीन भी लेंगे तो उसको यह अधिकार देंगे कि उसका मुआवजा मिल जाए, उसका एफआईआर बेच करके वो अपना एक तरह से अपना एक गारंटी पत्र पूरा करेगा। जोरदार ताली बजाओ। ये बड़ी योजना है, छोटी नहीं है। नगरपालिका निगम, नगर निगम, सबके लिए ये जो विचार चल रहा है कि हमारी नगर निगम अपने बलबूते पे कैसे चले, इनको पावर कैसे आए, ये आय कैसे इकट्ठी करे बड़ी, उसमें एक बड़ा रोल है। वो एफआईआर शायद अपने नगर निगम को मिलने वाला, पैसा सारा नगर निगम को आएगा। शहर के विकास के मामले में आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नगर निगम के स्वयं के पास पैसा आएगा। हमने एक और योजना को मंजूरी दी है, नगरीय निकाय के अंदर भविष्य में आप भी अपने आय के साधन जो जो बनाना चाहे सब बना सकेंगे, ताकि नगर निगम अपने पैरों पे चल सके। जोरदार ताली बजाइए। ये अधिकार आपको देने जा रहा है। बहुत सारे प्रकार से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज जब आए यहाँ पे हाउस में तो खाली हाथ नहीं जाने वाले। हमारी बहनें आइए तो कुछ न कुछ तो घोषणा करना पड़ेगी। आज अपने इसी नगरीय निकाय के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है, यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। आज के बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का, महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ के 21,600 हो जाएगा।
पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह हो जाएगा। अभी नगर पालिका वाले भी ताली बजाना। नगर पालिका अध्यक्ष 6,000 से बढ़ के 7,200 नगर पालिका अध्यक्षों का भी मानदेय होगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना होगा। इसी प्रकार नगर पालिका के पार्षद 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपया महीना इनका भी बढ़ाया जाता है। नगर परिषद का नंबर भी आ रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना किया जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी इसी प्रकार बढ़ाकर 4,200 से बढ़ाकर 5,040 रुपया महीना आपका भी मानदेय किया जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय 2,800 से बढ़ाकर 3,360 रुपया किया जाता है। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये जो मन की भावना है कि हमारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का ये आपका सबका मानदेय देकर के सरकार की में आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, आपको अधिकार संपन्न बनाते हुए आपके जीवन में ये सारे आनंद के साथ तीज त्योहार का भी महत्व बढ़ाने के लिए ये घोषणा की जा रही है। अभी आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए करों व शुल्कों के माध्यम से स्वयं की आय में संभाग में सबसे अधिक वृद्धि करने पर 5 करोड़ रुपया अलग से देने की घोषणा की जा रही है। और साथ ही साथ नगर परिषद को प्रतिवर्ष संभाग में आने में, संभाग अपने 10 हैं, याद रखना, अच्छा काम करोगे आपके जो वित्तीय नियमितता वाले अलग से जो राशि आएगी, लेकिन हर साल संभाग में फर्स्ट आने पर आप नगर निगम में 5 करोड़, नगर पालिका में 5 करोड़ है ना, और नगर परिषद में 2 करोड़ रुपया। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए ये जो नई घोषणा की जा रही है। इसी प्रकार से हमारी जेंडर बजट तैयार करके माता बहनों के लिए अनुपूरक बजट में भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर महिलाओं की सुरक्षा, जैसे सीसीटीवी परियोजना, महिलाओं के लिए स्थानीय परिवहन हेतु सिटी बस में विशेष प्रावधान, महिलाओं के लिए विशेष पिंक टॉयलेट, महिला उद्यमियों के लिए निकायों में प्राथमिकता वाले विशेष प्रावधान, हितग्राही मूलक योजना, पीएमवाई आदि योजना में महिलाओं को नामांकित करना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। और खास करके अभी उद्योग आधारित अपना अगला साल 2025 तो मध्य प्रदेश उद्योग आधारित वर्ष मनाने वाला है, इसलिए अभी से तैयारी करिए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, महिला स्व सहायता समूह, एमएसएमई, ये चारों को मिलाकर के बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। आज बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे स्टॉल लगे। इन स्टॉलों के आधार पर जो अपन मॉडल दे रहे हैं, इन सारे मॉडल के सरकार चिंता कर रही। इसी महीने लगातार हम कोशिश कर रहे हैं हर महीने इन्वेस्टर समिट करने का, तो इसी महीने ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट होगी। और केवल ग्वालियर नहीं, रीवा में, सागर में, अगले महीने क्रमशः सितंबर में सागर, अक्टूबर में रीवा और संभाग में ये है। लेकिन इनके माध्यम से पूरे संभाग और पूरे प्रदेश में लगातार महिलाओं की, बहनों की, हमारी सबकी आय बढ़ाने के लिए महिला आधारित उद्योगों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं हम सब मिलकर के। क्योंकि जब अहिल्याबाई को स्मरण कर रहे हैं, तो अहिल्याबाई ने 300 साल पहले भी क्या माहेश्वरी साड़ी की शुरुआत की, ये स्वरोजगार की दिशा में उनका कदम था। जोरदार तालियां बजाओ उनकी इस दृष्टि के लिए। आप भी अपनी अपनी नगरीय निकाय के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सशक्त भूमिका निभाएंगे। आप सबको पुनः रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई, और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप अपने अपने क्षेत्र में लगातार रक्षाबंधन तक इसी प्रकार के रक्षाबंधन के काम भी चालू करेंगे। लेकिन एक उससे बड़ा काम है तिरंगा अभियान। जोरदार ताली बजाओ मंत्री के लिए। बोलिए भारत माता की।
स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। आप लगातार हर घर तिरंगा अभियान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। लगभग 1000 साल के अलग अलग प्रकार की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ है, तो आजाद होने में हमारे अपने कई पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपना बड़ा योगदान दिया। कई क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पे झूले। तो हमारा फर्ज बनता है कि ये इस बार का 78वां ये जो गणतंत्र दिवस के पहले स्वतंत्रता दिवस जब मनेगा, तो हम सब मिलकर हर घर तिरंगा लगाएं। आजादी के इस पर्व में पूरा प्रदेश एक आनंद में डूबे। हर घर तिरंगा लगाए, ये हम सबका फर्ज बनेगा। लगातार एक के बाद एक 14 तारीख तक, और 14 तारीख को अखंड भारत दिवस मना करके 15 तारीख को हर जिले में हमने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार हर जगह पुलिस बैंड की जोरदार ताली बजाए अपने इस निर्णय के लिए। और आने वाले समय में आप भी अपने सरकारी कार्यक्रम में अपने द्वारा प्रयास करके बड़ा कार्यक्रम होता है जिला लेवल का, तो पुलिस बैंड को बुला करके गरिमापूर्ण तरीके से कार्यक्रम कर सकोगे, ये व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद जैसे जन्माष्टमी जाएगी तो 26 तारीख को कृष्ण कन्हैया बुला रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमने जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाने के प्रबंधन किए। आप भी अपने अपने नगरीय निकाय में हमारे को समाज के साथ जोड़ करके सभी कार्यक्रम मनाना है। रक्षाबंधन में जैसे बहनों का लगातार माहौल चला है, अपने नन्हे नन्हे बाल कृष्ण को बुला करके, उनकी माता यशोदा को बुला करके अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आप 3-4 दिन तक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम का गुलदस्ता बना है। मैं आप सबके माध्यम से पुनः आज के इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियां। हाउस से आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान बड़ी घोषणाएं भी की हैं। निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। देखिए, संवाद किया, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी। मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुना और उन्होंने अपने संवाद में आपको बता दें, जब संबोधित किया, निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की बात की है, बड़ी घोषणा की है। जनप्रतिनिधियों का मानदेय 20% बढ़ाया गया है, ये जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी। बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से आज किया गया है। निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया। अगर आज के इस भाषण की, आज के उनके संवाद की बात करें तो सबसे बड़ा ऐलान यही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से ये बड़ी सौगात आज दी गई है। तो मुख्यमंत्री निवास पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें आप उसी दौरान की देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव सीएम हाउस में, सीएम निवास में ये आज कार्यक्रम हुआ। तमाम तैयारियां कार्यक्रम की जा चुकी थी। मुख्यमंत्री पहुंचे और बड़ी सौगात, बड़ा ऐलान, आज यहां पर बड़ी घोषणा एमपी के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया गया। निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय अब बढ़ा दिया गया है। बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी। आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से। जिस तरह महिलाओं से उन्होंने राखी भी बंधवाई, क्योंकि देखिए रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है और उससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग अलग कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और आज का ये कार्यक्रम राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गौरव ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, आज बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से की गई है। निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। क्या जानकारी और क्या बड़े ऐलान, किस तरह से देखा जाए इस बड़ी घोषणा को? आज एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम में की है, क्योंकि जो मानदेय बढ़ाया गया है वो अपना पे बहुत बड़ी घोषणा है। और जैसे उन्होंने घोषणा की तो जिस कार्यक्रम स्थल पर तमाम नगरीय निकाय के, तमाम नगर पालिकाओं के जितने भी महिला कर्मचारी, जितने भी अन्य कर्मचारी मौजूद थे, उनमें भी उत्साह इस घोषणा के बाद देखने को मिला। क्योंकि 20% मानदेय जो है नगरीय निकाय में काम करने वाले तमाम जो अध्यक्ष की बात करें या महापौर की बात करें या अन्य पार्षदों की बात करें, सभी का मानदेय में 20% का इजाफा हुआ है। महापौर को अभी जो मानदेय मिलता है वो करीब 22,000 के आसपास मिलता है, जो बढ़कर 26,000 हो गया है। इसके अलावा पार्षदों के मानदेय में 12,000 से अब 14,000 कर दिया गया है। इसके अलावा जो अन्य कर्मचारी है, जो अन्य नगर निकाय के, नगर पालिकाओं के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सभी के मानदेय में वृद्धि की गई है। और अपने आप ही एक बड़ी घोषणा हो जाती है
क्योंकि देखिए नगरीय निकाय की बात करें, नगर पालिकाओं की हम बात करें तो यहाँ पर लंबे समय से इस तरह की मांग की जा रही थी कि मानदेय में कुछ वृद्धि होनी चाहिए। और आज जब एक बड़ा कार्यक्रम सीएम हाउस में आयोजित किया जा रहा है, जहाँ पर वो तमाम महिला जनप्रतिनिधियों से राखी बंधवा रहे हैं, तो वहीं पर इस तरह का घोषणा करना कहीं ना कहीं ये उन बहनों को एक तोहफा है। बिल्कुल बड़ा तोहफा है गौरव, देखिए, और बड़ी सौगात इसे हम कह सकते हैं, बड़ी घोषणा। लेकिन देखिए, रक्षाबंधन पर्व से पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव महिलाओं के लिए बात करें, बहनों के लिए बात करें, लगातार तोहफे दे रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर गौरव बड़ी अच्छी बात है कि महिलाओं को ये बड़ा तोहफा रक्षाबंधन पर्व से पहले ही मिल चुका है। लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और चलिए, आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या ऐलान किया, क्या बड़ी घोषणा की है, एक बार ये भी आपको सुनवा देते हैं। बजाइए, ये अधिकार आपको देने जा रहा है। बहुत सारे प्रकार से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज जब आए यहाँ पे हाउस में तो खाली हाथ नहीं जाने वाले। हमारी बहनें आइए तो कुछ न कुछ तो घोषणा करना पड़ेगी। आज अपने इसी नगरीय निकाय के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है, यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। आज के बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का, महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ के 21,600 हो जाएगा। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह हो जाएगा। अभी नगर पालिका वाले भी ताली बजाना। नगर पालिका अध्यक्ष 6,000 से बढ़ के 7,200 नगर पालिका अध्यक्षों का भी मानदेय होगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना होगा। इसी प्रकार नगर पालिका के पार्षद 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपया महीना इनका भी बढ़ाया जाता है। नगर परिषद का नंबर भी आ रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना किया जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी इसी प्रकार बढ़ाकर 4,200 से बढ़ाकर। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आपने सुना किस तरह से बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। चलिए एक बार फिर से कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीधे लिए चलेंगे सीएम हाउस, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। देखिए आप यहाँ पर बहनों से राखी बंधवाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ देखिए वीडी शर्मा भी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, वो भी बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को भी आप देख सकते हैं बहनों से राखी बंधवाते हुए, बहनों से तोहफा लेते हुए, तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये खास तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी सौगात तो दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब बहनों का प्यार अपने भाई के लिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम हाउस में बड़ी संख्या में आज महिलाएं पहुंची, बहनें पहुंची और मुख्यमंत्री मोहन यादव को राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं। उनके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं, वीडी शर्मा भी राखी बंधवा रहे हैं। और देखिए आप ये सीएम हाउस से तस्वीरें आपके सामने, बहनों का प्यार, राखी बांधते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं और सीएम हाउस की ये तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग जिले का अलग अलग लगातार दौरे कर रहे हैं, अलग अलग शहरों का मुख्यमंत्री मोहन यादव। और आज का कार्यक्रम राजधानी भोपाल में सीएम हाउस की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री की बहनें पहुंची हुई हैं, अपना प्यार लेकर, अपना दुलार लेकर और अपने भैया को, मुख्यमंत्री मोहन यादव को राखी बांधते हुए भी नजर आ रही हैं। तोहफा भी दिया जा रहा है, देखिए तस्वीरें आप। और ज्यादा जानकारी के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, बड़ा ऐलान तो कर दिया है, बड़ी सौगात भी मिल चुकी है मध्य प्रदेश में, लेकिन अब सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं, वो भी राखी का बंधन, राखी का ये पर्व मना रहे हैं। उनके साथ वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। किस तरह का नजारा है आज सीएम हाउस में, किस तरह से आज उत्साहित नजर आ रही है महिला, कितनी बड़ी संख्या में बहनें यहां पर पहुंची हैं? खान करें यहाँ पे
देखिए, पूरी बिल्कुल बताना चाहूंगा, एक बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री निवास में रखा गया है, जहां पर पूरे मध्य प्रदेश से जो महिला जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंची है। और तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे बहनों के साथ जो है राखी बंधवा रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है और यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि हैं पूरे मध्य प्रदेश से जो यहाँ पर आई है, नगर निगम की, नगर पालिकाओं की, वो तमाम जो बहनें हैं वो यहाँ पर अब मुख्यमंत्री को राखी बांध रही हैं, क्योंकि आज इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर रखा गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी आज एक बड़ी सौगात नगर निगम और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को दी है, खासकर बहनों की बात करें तो उनको दी है। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि 20% मानदेय जो है वो अब बढ़ाया जाएगा और उस घोषणा के बाद ही यहाँ पे जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीरें जहाँ पर महिला जनप्रतिनिधियां एक राखी बांधते हुए नजर आ रही है। और पहली बार इस तरह के नजारा जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां एक मुख्यमंत्री नगर निगम, नगर पालिकाओं के तमाम महिलाओं से राखी बंधवा रहे हैं। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से राखी का त्योहार इस मंथ में है, 19 तारीख को राखी का पर्व मनाया जाना है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार राखी के पर्व के चलते अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, जहां वो बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। और आज खुद उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पूरे मध्य प्रदेश की जो नगर पालिकाएं हैं वहां से जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, इसमें पार्षद भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, अन्य जनप्रतिनिधियां भी हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर इस वक्त इस कार्यक्रम में उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। देख सकते हैं महिलाएं उनको तिलक लगाकर, उनके कलाई पर राखी बांधकर उनको दुआई भी दे रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी एक तरीके से उनके वादा कर रहे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, ना केवल मुख्यमंत्री बल्कि एक भाई की तरह वो हर एक महिला कर्मचारी या महिला अधिकारी, जितने भी महिला जनप्रतिनिधियां हैं उन सभी के साथ खड़े हैं और आगे भी उनके साथ इस तरह से काम करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो आज तोहफा मुख्यमंत्री ने दिया है सभी महिला जनप्रतिनिधियों को, वो भी अपने आप में एक बड़ी सौगात, राखी का एक तोहफा उनकी तरफ से दिया गया है, जहां 20% मानदेय सभी को बढ़ा दिया गया है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि मानदेय जिस तरीके से बढ़ाया गया है उसमें 20% जो है मानदेय बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें तो महापौर को जो मानदेय अब तक मिलता था वो 22,000 मिलता था, और अब अगर जो घोषणा यहाँ पे मुख्यमंत्री ने की है उसके हिसाब से अब 26,000 मानदेय महापौर को मिलेगा। इसके अलावा पार्षदों की बात करें तो 12,000 जो मानदेय है वो पार्षदों को मिलता था और उनको अब 14,000 मानदेय मिलेगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ये सीएम हाउस की है, जहां पर ये इंतजाम किए गए हैं शानदार। यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था मंच पर। यहाँ पर हम देख सकते थे मुख्यमंत्री के साथ जो वीडी शर्मा भी मौजूद थे, प्रतिमा बागरी भी मौजूद थी, और क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं तो ऐसे में वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं गौरव। देखिए, लेकिन एमपी की अगर बात करें या फिर दूसरे राज्यों की बात करें, अक्सर योजनाओं का जिक्र जब होता है, बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लोक लुभावन योजनाएं की जाती हैं चुनाव से पहले, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए अब चुनाव भी नहीं है। हालांकि उपचुनाव भले ही 2 सीटों पर हो, लेकिन विधानसभा चुनाव हो चुका है, लोकसभा चुनाव हो चुका है, उसके बाद भी इतनी बड़ी सौगातें, इतनी बड़ी घोषणाएं करना, कहीं ना कहीं एमपी सरकार को यहां पर मजबूती मिलती जा रही है और इसके साथ ही लोगों को भी सीधा फायदा मिल रहा है। एमपी सरकार की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें, तो क्या मैसेज बाकी राज्यों के लिए इस प्रदेश से एमपी से जा रहा है? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जिन वादों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हर एक कदम उठाए जाएंगे, और राखी का जो ये पर्व है इसमें ये मैसेज देने की पूरी कोशिश की गई है कि महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार हमेशा अग्रसर होकर आगे खड़ी है। आज के दिन ही जब मंच पर मानदेय की घोषणा की जा रही थी, मानदेय बढ़ाने की घोषणा की जा रही थी, तो मुख्यमंत्री ने एक घोषणा और की। यहाँ पे एक बात और बताई कि जो जेंडर बजट है उसमें भी काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं। अनुपूरक बजट जब आया था उस दौरान भी काफी ज्यादा अच्छे प्रावधान महिलाओं के लिए किए गए थे, और ऐसे में महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से काम करेगी और किसी भी तरह की यहाँ पर महिलाओं के लिए बिल्कुल लगातार सरकार काम करते हुए नजर आ रही है। और आज एक बड़ी सौगात भी गौरव मिल चुकी है और महिलाओं के लिए भी खास तोहफा मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से दिया जा रहा है। लगातार आप बातचीत करते रहिएगा लोगों से, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।